हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले आईटी शेयरों के बारे में। डिफेंसिव शेयर जो कि लगातार निफ्टी को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये हफ्ता जो है आईटी शेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने वाले। तो दोस्तों ये हफ्ता जो है आईटी शेयरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। टीसीएस के जो नतीजे थे कमजोर देखने को मिले, लेकिन जो उनकी कमेंट्री थी वो स्ट्रांग थी। उसके बाद फाइनली हमने देखा मार्च में जो गिरावट हमको टीसीएस के स्टॉक में देखने को मिली और उसके बाद वो पूरी रिकवरी होती हुई दिखाई दी और फाइनली 2302 का जो 52 वीक नया हाई था वो बनता हुआ दिखाई दिया। और रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक में कोई खास करेक्शन देखने को नहीं मिला और स्ट्रॉन्ग मूव के साथ स्टॉक जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक के अगर रेंज की अगर हम बात करें और लेवल्स की बात करें स्टॉक वाइज, तो अभी टीसीएस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 2300 के लेवल पे नजर रखने की जरूरत है। और जो बॉटम साइड सपोर्ट है, अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अभी दिख रहा है आपको लगभग 2175 के आसपास का। तो इस लेवल के अगर नीचे जाएगा तो स्टॉक जो है फिर कमजोर होता हुआ दिखाई दे सकता है और 2300 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक में नई फ्रेश अपमूव आती हुई दिखाई दे सकती है। अब सबसे बड़ा रीजन ये है कि आखिर टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी कंपनियों में इतनी तेजी का कारण क्या है। दोस्तों आईटी इंडेक्स जो है निफ्टी का, ये सबसे ज्यादा तेजी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरीके से अमेरिका में अगर हम बात करें, नेस्डेक जो है टेक्नोलॉजी इंडेक्स है और आपको देखने को मिलेगा डाउ ने अभी तक अपने प्रीवियस हाई को पार नहीं किया, एसएनपी 500 ने पार नहीं किया, लेकिन नेस्डेक लगातार नया हाई बना रहा है और 11,000 की तरफ जाने की जो कोशिश नेस्डेक की हो रही है वो आपको देखने को मिलेगी। तो टीसीएस भी ठीक उसी तरीके से कामकाज कर रहा है। यहाँ पे इंडिया में भी जितने टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक है वहां पे अच्छी खासी तेजी और बाइंग का सिलसिला जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने अपने 200 डीएमए मूविंग एवरेज को जो है वो निकाल दिया अपसाइड में और लगभग जो अब हम बात कर रहे हैं 50 डीएमए मूविंग एवरेज जो कि लगभग 2035 के आसपास चल रहा है, वो भी 200 डीएमए के लेवल को क्रॉस ओवर की तैयारी में लगा हुआ है। तो जैसे ये क्रॉस ओवर होगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम जो है टीसीएस के लिए भी आता हुआ दिखाई देगा। एमएससीडी के लेवल पे भी हम देखें तो जो मोमेंटम है वो यहाँ पे बुलिश अभी भी बना हुआ है। जो एमएससीडी लाइन है वो लगातार सिग्नल लाइन के ऊपर कामकाज करे, तो अभी रिवर्सल का फिलहाल तो कोई संकेत दिखाई दे नहीं रहा है। तो जब तक ये मोमेंटम चल रहा है तब तक आप इस राइड को प्ले कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक की जो कि एक अच्छा खासा मोमेंटम प्ले दिख रहा है, वो इन्फोसिस का स्टॉक आज 800 के लेवल के स्टॉक ने पार किया और अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पार जाके क्लोज होता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 847 के आसपास का बनता हुआ दिखाई दे रहा था। कि हालांकि जो एक रेजिस्टेंस इसके लिए अभी भी बना हुआ है वो 800 810 के आसपास का एक लेवल डेफिनेटली बना हुआ है, जिस लेवल को आज स्टॉक ने छुआ और वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग थी आज की कमजोर मार्केट में भी ये स्टॉक जो है मजबूत बंद होता हुआ दिखाई दिया। आपको पता होगा जिस तरीके से विसल ब्लोअर की खबर आई थी तो एक तेज गिरावट देखने को मिली, उसके बाद वो गैप फिल होता हुआ दिखाई दिया। फिर मार्च में जो गिरावट हुई उसके बाद वो पूरे लेवल को रिट्रेस करता हुआ स्टॉक के द्वारा देखने को मिला है। ये स्टॉक भी 200 डीएमए के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसा टीसीएस में पैटर्न बना है सेम टू सेम पैटर्न जो है वो आपको इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक 200 810 800 के 10 के लेवल को पार कर जाता है तो कम से कम फर्स्ट टारगेट जो होगा वो प्रीवियस हाई के आसपास यानी कि 850 के आसपास तक का आपको इस स्टॉक में लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एमएससीडी में जो लेवल बना हुआ है वो लगातार पॉजिटिव बना है। एमएससीडी लाइन लगातार सिग्नल लाइन के ऊपर कामकाज कर रही है और जो हिस्टोग्राम है वो भी लगभग पॉजिटिव बने हुए हैं। तो किसी तरीके के यहाँ पे अभी फिलहाल संकेत दिख नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कमजोरी आ सकती है स्टॉक में। अब कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जैसा चार्ट संकेत दे रहा है फिलहाल यहाँ पे ऐसे कमजोरी के कोई संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं एचसीएल टेक की, जिसके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं और जिस तरीके से ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। एचसीएल टेक के चार्ट की अगर हम बात करें तो एचसीएल टेक का भी जो मूव है लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉक भी आज 600 के लेवल को पार करता हुआ दिखाई दिया और चार्ट में आपको साफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो कि लगभग 590 595 के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल था।
उसके ऊपर जाके स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपको 620 या फिर उसके भी बियॉन्ड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक बहुत ही स्लो मूविंग के लिए जाना जाता है, लेकिन फाइनली जिस तरीके से नीचे से रिकवरी आती हुई दिखाई दी, 400 380 तक के लो लगते हुए दिखाई दिए थे जब इंटरडे के, जब 23 मार्च के 19 मार्च के आसपास ये स्टॉक ने लगाया था लो, और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी और 600 निचले लेवल से अगर हम बात करें 50% तक की रिकवरी होती हुई दिखाई दी है इस स्टॉक में। और अब जिस तरीके से नतीजे आते हुए दिखाई देंगे तो कमेंट्री के ऊपर नजर रखनी होगी और आगे के गाइडेंस किस तरीके के आते हैं इन कंपनियों की तरफ से वो देखना होगा। अगर गाइडेंस पॉजिटिव है और आगे चल के ग्रोथ की उम्मीद कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा दर्शाई जाती है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। लेकिन अगर कोई गाइडेंस में गिरावट की संकेत आते हुए दिखाई दिया, कंपनी कोई गाइडेंस न दे या फिर कुछ नेगेटिव बोल दे, तो आपको फिर ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हो सकते हैं। उस कंडीशन में फिर जो स्विंग लो होंगे वो इस स्टॉक में कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। और 575 रुपए के आसपास का जो एक बेस है जहां से स्टॉक घूमता हुआ दिखाई दिया है, तो 575 के आसपास आप अपने स्टॉप लॉस प्लेस करके इस स्टॉक में बाइंग की पोजीशन के साथ होल्ड कर सकते हैं। और आगे की जो अपसाइड टारगेट है कहीं ना कहीं 620 625 जो कि इसका प्रीवियस हाई है वहां तक बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले स्टॉक की जिसके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं वो है विप्रो लिमिटेड के। तो विप्रो लिमिटेड भी लगभग सेम पैटर्न के साथ कामकाज कर रहा है। 200 डीएमए के आज फर्स्ट टाइम ऊपर जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो मूविंग एवरेजेस हैं उन सभी के ऊपर है, लेकिन मूविंग एवरेज ने अभी 200 डीएमए के लेवल को क्रॉसओवर नहीं दिया है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव डेफिनेटली कहा सकता है ब्रेकआउट की कगार पे ये स्टॉक भी कामकाज कर रहा है। इसका जो लेवल है 227 228 के आसपास का, जहां पे ये स्टॉक बार बार अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर ये 228 230 के लेवल को डिसाइसिवली निकाल ले आजकल में अगर, तो आपको फिर ये जो टारगेट है कहीं ना कहीं 250 तक के बनते हुए इस स्टॉक में निकल के आ सकते हैं। और निचले लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 160 के आसपास का इसका लो लगता हुआ दिखाई दिया था मार्च के महीने में। तो निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे जो मोमेंटम होता है वो टीसीएस इन्फोसिस या बाकी स्टॉक्स की तरह नहीं होता। ये थोड़ा छोटे से रेंज में रह के कामकाज करने की कोशिश डेफिनेटली करता है। लेकिन हालांकि अगर इसमें ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा खासा लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकता है। एमएससीडी के लेवल पे भी अगर हम देखते हैं इसको, तो एमएससीडी लाइन जो सिग्नल लाइन के नीचे है, लेकिन डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रही है। और अगर ये एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ऊपर की तरफ कर दे एक आध दो दिन में अगर तेजी होती है, तो डेफिनेटली फिर आपको अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। और विप्रो की तरफ से ये माना भी जा रहा है कि ये स्टॉक शायद आगे के लिए गाइडेंस न दे, क्योंकि जिस तरीके से खबर निकल के आ रही कि ये अपने कर्मचारियों को भी शायद ले ऑफ नहीं करेगा, तो वो सारी चीजें भी अब इस कंपनी के लिए न्यूज के रूप में कामकाज करती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आज बात करें इस फेवरेट स्टॉक की, जो आज का सबसे बड़ा स्टॉक था और तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, वो था टेक महिंद्रा का स्टॉक। ये स्टॉक का जो पैटर्न है दोस्तों वो सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। सबसे कम रिकवरी अगर किसी आईटी स्टॉक में आपको देखने को मिली है तो वो स्टॉक यही है जिसमें सबसे कम रिकवरी हुई है। इसका जो लोएस्ट लेवल लगता हुआ दिखाई दिया था 475 के आसपास का। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन पे कामकाज करता हुआ आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। और आज के दिन इसका जो ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहा है वो भी खासकर इतना जबरदस्त है कि आप देख सकते हैं 600 के लेवल के आसपास स्टॉक क्लोज हो रहा है। और इसने प्रीवियस जो इसका स्विंग आई है वो भी लगभग 600 के आसपास का ही बनता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक 600 के ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये क्लियर कट ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर। और यहाँ से जो टारगेट होंगे वो कम से कम 70-75 रुपए के, यानी कि अगर आप 200 डीएमए लेवल को भी टारगेट मानते हो तो 675 तक की जो तेजी है वो आपको देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन अगर किसी आईटी स्टॉक में आपको इतने दिनों में देखने को मिल रहा है तो वो ये टेक महिंद्रा का स्टॉक है, जिसने अभी तक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक सभी ने अपने 200 डीएमए लेवल को निकाल कर लगभग अपने हाई के आसपास आने की कोशिश की है। इस स्टॉक की अगर हाई की बात करें तो 850 के आसपास का हाई लगभग इस स्टॉक का भी है, लेकिन यहाँ पे रिकवरी नहीं हुई है। आज फाइनली एक अच्छी लॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिलेगी
और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखने को ये मिल रही है कि पिछले 3 दिन की जो गिरावट थी, 3 कैंडल जो गिर रही थी, उसके सामने पूरी की पूरी गिरावट को एक ही कैंडल में इसने वाइप आउट कर दिया और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। तो ये एक बुलिश संकेत है कि जिस तरीके से ये रिकवरी आई है वो अच्छी खासी नंबर और अच्छी खासी बाइंग के साथ, वॉल्यूम के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव, और हो सकता है कल परसों में इस स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी इसकी जो ट्रेंड लाइन चल रही है, और खासकर एमएससीडी के बारे में बात करते हैं, तो एमएससीडी लाइन जो है सिग्नल लाइन के ऊपर ही कामकाज कर रही है। तो यहाँ पे भी जो संकेत है वो बुलिश है। और अगर सारे आईटी स्टॉक्स में अगर हम बात करें ब्रेकआउट हिसाब से या फेवरेट के हिसाब से कि जहाँ अच्छी तेजी हो सकती है, जहाँ जूस बाकी है, तो दोस्तों वो ये स्टॉक ऐसा होगा जहां सबसे ज्यादा रिटर्न जो है आईटी स्टॉक्स में आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो। हालांकि अभी ब्रेकआउट के आसपास डेफिनेटली ये स्टॉक खड़ा है। ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा, अगर एक आध दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो आपको फिर यहाँ पे एक फायर वर्क देखने को मिलेंगे। जो इसके लिए स्टॉप लॉस लेवल होगा वो कहीं ना कहीं 540 560 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, कि अगर ये अपने स्विंग लो को तोड़ता है, आज के दिन के लो को तोड़ता है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक बड़ा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अपसाइड में अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छी खासी जो रैली इस स्टॉक में आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये थे वो पांचों स्टॉक जहां पे अच्छी खासी नजर रखने की जरूरत है, और किन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी यहाँ पे आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।